10वीं पुतली की कहानी। 10वें दिन जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का इरादा किया तो 10वीं पुतली प्रभावती अपने स्थान से निकलकर उसके रास्ते की रुकावट बन गई। राजा भोज के पूछने पर उसने कहा, राजन, मेरी कथा सुने बिना तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। उसके बाद तुम स्वयं निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो या नहीं। राजा पुतली को रास्ता रोककर खड़े देखकर एक और हट गया। राजा भोज, मैं भी इस सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियों में से एक हूँ। मेरी कथा भी अन्य पुतलियों की भांति राजा विक्रमादित्य की महानता को दर्शाती है। इस कथा को सुनने के बाद ही तुम निर्णय करना कि यह सुंदर राज सिंहासन तुम्हारे योग्य है या नहीं। इतना कहने के बाद उसने राजा विक्रमादित्य की जो कहानी सुनानी आरंभ की वह इस प्रकार थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार को गए। शिकार करते करते घने वन में पहुंचकर उनका घोड़ा इतना आगे बढ़ गया कि उनके साथ आए सैनिक पीछे रह गए। राजा मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। अचानक उन्होंने देखा कि एक अत्यंत खूबसूरत और दमकते चेहरे वाला युवक पेड़ की डाल पर पहुंचकर गले में फांसी का फंदा लगाकर उस पर झूल गया। राजा विक्रमादित्य ने दौड़कर उसके पैरों को थाम लिया और ऊपर उठा लिया तथा डांटते हुए उससे कहा, फांसी का फंदा गले से निकाल, अन्यथा आत्महत्या के अपराध में मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक बार आत्महत्या की घड़ी टल जाने के बाद कोई भी आत्महत्या का प्रयास करने वाला अपने प्राण बचाने से मोह से ग्रसित हो जाता है। उस युवक के साथ भी ऐसे ही हुआ। उसने गले से फांसी का फंदा निकाल दिया। राजा विक्रमादित्य ने उसे नीचे उतारा और सोचने लगे कि यदि उन्हें पल दो पल की देरी हो जाती तो उसकी गर्दन खिंच गई होती। धरती पर पड़े युवक की गर्दन सहलाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें इस बात का आभास नहीं है कि आत्महत्या करना घोर पाप है और कायरता भी है। सामान्य अवस्था में आने के बाद युवक राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। रोते रोते बोला, जब किसी के जीवन के चारों ओर निराशा ही निराशा छा जाए तो उसके जीने की इच्छा मर जाती है राजन। वेशभूषा तथा कड़कती आवाज से ही युवक ने इस बात को समझ लिया कि उन्हें बचाने वाला कोई राजा ही है। तुम युवा हो, शरीर भी बलशाली है, फिर जीवन के प्रति निराश क्यों हो? परिश्रम करके अपने आजीविका कमा सकते हो। मेरी निराशा का कारण आजीविका की समस्या नहीं है राजन। फिर क्या है? क्या कारण है? विक्रम ने पूछा। महाराज, युवक ने डबडबाई आंखों से विक्रम की ओर देखते हुए कहा, मैं कालिंजर का निवासी हूँ। मेरा नाम वसु है। कुछ समय पूर्व मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहां मैंने अप्सराओं को भी ले जाने वाली एक अत्यंत रूपवती को देखा। उसकी सुंदरता पे मैं मोहित हो गया। मैंने जब उस सुंदरी के पास जाकर पढ़ने निवेदन किया तो वह हंस पड़ी। मैंने उसके हंसने का कारण पूछा तो उस युवती ने बताया कि यही तो उसका दुर्भाग्य है कि वह ना तो किसी से प्रेम कर सकती है और ना ही किसी से विवाह। उसने बताया कि उसका जन्म राज परिवार में हुआ था, मगर जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ था कि राज ज्योतिषियों ने मेरे पिता से कहा कि मेरे माता पिता मेरा मुख देखते हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित है तथा राज्य में भी घोर संकट आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उसी व्यक्ति से विवाह कर सकती हूँ जो खोलते तेल के कड़ा में कूदकर सकुशल बाहर निकल आए। ज्योतिषों की बातें सुनकर मेरे माता पिता मुझे एक योगी को पालन पोषण हेतु दे दिया गया। योगी ने मुझे पाल पोषण बड़ा किया और मेरे पालन पोषण का सारा खर्च राज्य की ओर से मिलता है। योगी को मेरे पिता ने मेरे विवाह की शर्त बता दी थी, अतः मेरा विवाह उसी से हो सकता है जो खोलते तेल के कड़ा में कूदकर सकुशल बाहर आ जाएगा। शर्त के बारे में जानने के लिए मैं योगी के आश्रम में गया तो यह देखकर मेरा साहस जवाब दे गया। वहां दर्जनों युवकों के अस्थि पंजर टंगे हुए थे जो राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर वहां पहुंचे थे। खोलते तेल के कड़ा में कूदकर अपने प्राण गंवा बैठे थे। मेरा साहस जवाब दे गया। मैं निराश होकर लौट आया। लौट आने के बाद मुझ पर उस रूप से राजकुमारी के रूप का जादू इस तरह छा गया कि मेरा खाना पीना और मन का चैन सब छिन गया। मैं खुद से लड़ते लड़ते इतना थक गया कि आज अपने प्राणांत करने का निर्णय ले बैठा। राजकुमारी से विवाह की शर्त तो सचमुच कठिन शर्त है। विक्रमादित्य बोले, उस राजकन्या से विवाह करने की इच्छा त्याग दो वसु। मैं विक्रमादित्य हूँ और तुम्हारा विवाह अपने राज्य की सुंदर से सुंदर कन्या से कराने को तैयार हूँ। मैं उसे भूल नहीं सकता महाराज, वसु ने रूंधे गले से कहा। उसकी मनमोहिनी छवि मेरे हृदय में फांस बनकर समा गई है। उसके वियोग से मैं बुरी तरह जल रहा हूँ। अगर उससे मेरा विवाह न हो पाया तो जीवन व्यर्थ है। आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। थोड़ी देर का कष्ट पाकर मैं इस विरह की अग्नि में हर रोज जलने से तो बच जाता।
आत्महत्या पाप है, राजा विक्रमादित्य ने कहा। मैं राजा विक्रमादित्य तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी राजकुमारी से मिलने कराने का मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा। मैं तुम्हारे साथ उस योगी के पास चलूंगा और बात करूंगा। राजा को उस युवक पर दया आ गई। राजा विक्रमादित्य का वचन पाकर युवक का चेहरा खिल उठा। संतुष्टि के भाव उसके चेहरे पर आ गए। उसी समय राजा ने काली देवी द्वारा दोनों बेतालों का स्मरण किया, जो पलक झपकते ही वहां उपस्थित हो गए। राजा ने उस युवक और स्वयं को वन में उस योगी के पास पहुंचने की इच्छा व्यक्त की। बेतालों ने अपने शरीर का आकार बढ़ाकर राजा और वसु को गोद में उठाया और उड़ चले। जल्द ही वे उस वन में पहुंचे जहां योगी की कुटिया थी, लेकिन उस वातावरण में राजकुमारी भी रहती थी, अतः वहां राजकुमारी की सुख सुविधाओं के सभी आवश्यक चीजें थी। राजकुमारी की कुछ सखियां थी जिनके साथ वह अठखेलियां करती रहती थी। उसके निवास की राशि व्यवस्था थी, देख रेख के लिए नौकर चाकर थे। राजा विक्रमादित्य ने योगी से मिलकर वसु के लिए राजकुमारी की मांग की। योगी ने विक्रमादित्य का परिचय पाकर उचित आदर सत्कार किया। वसु से राजकुमारी के विवाह के उत्तर में उसने खेद भरे स्वर में कहा, आप प्राण मांगे मैं वह भी आपके लिए सहर्ष न्यौछावर कर दूंगा, मगर राजकुमारी मेरे पास धरोहर रूप में है। उसका विवाह तो उसी शर्त पर होगा जब कोई खोलते तेल के कड़ा में कूदकर सकुशल बाहर निकल आएगा। और अगर कोई अन्य खोलते तेल के कड़ा में से कूदकर सकुशल बच जाए तो क्या वह राजकुमारी को किसी के लिए मांग सकता है? राजा ने प्रश्न किया। क्यों नहीं, इस तरह तो शर्त पूरी हो जाएगी। वे राजकुमारी को अपने लिए मांगे या किसी और के लिए? योगी ने कहा और फिर झिझक के साथ बोला, राजन, मुझे लगता है कि राजकुमारी के भाग्य में विवाह की रेखा है ही नहीं। भला यह किस तरह संभव है कि कोई तेल के खोलते कड़ा में कूदे और सकुशल बच निकले? अनेक दुस्साहसी युवक राजकुमारी की सुंदरता पर मुग्ध होकर ऐसा प्रयास करके प्राण गंवा चुके हैं। इसकी चिंता आप न करें, राजा ने कहा। मैं इस युवक वसु के लिए स्वयं तेल के खोलते कड़ा में कूदूंगा। आप राजन? योगी ने विस्मित स्वर में पूछा। हाँ, मैं विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा। उसी समय सखियों से अठखेलियां करती राजकुमारी भागती हुई योगी की कुटिया में आई। पल भर के लिए वह राजा विक्रमादित्य के सामने झिझक कर ठिठकी। राजा ने देखा और मन ही मन सोचा, यह युवती तो अप्सराओं से भी अधिक सुंदर है। इसे प्राप्त करने के लिए यदि युवकों ने प्राणों की बाजी लगा दी तो कुछ गलत नहीं किया है। राजा ने योगी से खोलते तेल के कड़ा की व्यवस्था कराने को कहा। कड़ा तैयार होने के बाद राजा ने माँ काली का स्मरण किया और माता का जय घोष करते हुए खोलते कड़ा में कूद गए। कुछ क्षण के बाद उनका वही हश्र हुआ जो अन्य युवकों का हो चुका था। खोलते कड़ा में गिरते ही उनका शरीर भुन गया और उन्होंने दम तोड़ दिया। कूदते समय राजा ने माँ काली का जय घोष किया था, इसलिए माँ काली ने अपने भक्त पर विशेष अनुकंपा करते हुए तुरंत अपने दोनों बेतालों को आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य उनका भक्त है, उसने परोपकार में अपने प्राण गंवाए हैं, उसके जीवन की रक्षा की जाए। इस आदेश को पाते ही दोनों बेताल वहां जा पहुंचे। राजा के मुख में अमृत की बूंदें टपकाई। अमृत के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य पुनः जीवित होकर उठ बैठे। वे पूरी तरह से न केवल सकुशल बल्कि स्वस्थ भी थे। उन्होंने इस तरह से उठकर बैठते हुए देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से विस्मय से खुले रह गए। राजा विक्रमादित्य ने योगी के सम्मुख जाकर कहा, आपकी शर्त के अनुसार अब मैं राजकन्या को पाने का अधिकारी बन गया हूँ। हाँ हाँ अवश्य, योगी ने कहा। उसी समय राजकुमारी के पिता को सूचना भेजी गई। राजा पूरी सज धज के साथ आए और विक्रमादित्य से आकर मिले तथा अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। राजकुमारी का विवाह वसु के साथ हो गया। राजा ने कन्या के साथ साथ आधा राजपाट भी वसु को दे दिया। वसु जो स्वयं भी एक राजकुमार था, उसके राज्य में विद्रोह हो जाने के कारण उसके माता पिता मारे गए थे। कुछ षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचकर राजपाट छीन लिया था। राजकुमारी के साथ आधा राजपाट मिलने के बाद मजबूत सेना के साथ उसने अपने खोए राज्य पर चढ़ाई करके षड्यंत्रकारियों को चुन चुन कर न केवल मौत के घाट उतार दिया बल्कि अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त कर लिया। राजकुमारी और वसु ने राजा विक्रमादित्य का बहुत आभार माना, क्योंकि उन्हीं के कारण राजकुमारी के दुखों से मुक्ति मिली थी। अन्यथा वह जीवन भर कुंवारी ही रहती। अपना राज्य पाने के बाद वसु ने राजा विक्रमादित्य से अपना राज तिलक कराया और निर्भय होकर सुखपूर्वक राज्य किया। पुतली इस कथा को सुनाकर राजा भोज से बोली, सुना तुमने राजा भोज, किस प्रकार अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजा विक्रमादित्य ने उस राज कन्या को प्राप्त किया। यदि वे चाहते तो स्वयं उससे विवाह कर सकते थे, मगर उन्होंने वसु को जो वचन दिया था उसे पूरा किया। क्या कभी तुमने भी ऐसा त्याग किया है? यदि किया है तो आओ और विराजमान हो जाओ इस सिंहासन पर, अन्यथा लौट जाओ।
कुछ क्षण असमंजस में पड़े रहने के बाद उस समय सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर राजा भोज अपने महल को लौट गए। हालांकि उस दिन भी निराशा उनके हाथ लगी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। 11वें दिन पुनः राजा भोज सिंहासन के निकट पहुंचे तो उनके सिंहासन पर बैठने की इच्छा को जानकर 11वीं पुत्री सामने आ गई और उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। 11वीं पुतली बोली, ठहरो राजा भोज, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हुए हो, क्योंकि ना तो तुम्हें देवी देवताओं का संरक्षण प्राप्त है और ना ही तुम राजा विक्रमादित्य की तरह दानवीर और त्यागी हो। इसलिए मेरी इस कथा को सुनने के पश्चात ही विचार करना कि तुम इस सिंहासन के योग्य हो भी या नहीं। यह कहकर 11वीं पुतली त्रिलोचनी ने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की। राजा विक्रमादित्य सच्चे अर्थों में प्रजापालक थे। राज्य की सुख शांति और भलाई के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे। एक बार उन्होंने महायज्ञ कराने का निर्णय लिया। देश विदेश के राजाओं एवं विद्वानों को उस यज्ञ में आमंत्रित किया। यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि यदि देवगण भी उनके यज्ञ में सम्मिलित होने आ जाए तो अपने को धन्य भाग्य समझे। उन्होंने पवन देवता को आमंत्रित करने के लिए स्वयं जाने का निर्णय किया और समुद्र देवता को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी एक ब्राह्मण को सौंपी। ब्राह्मण समुद्र देवता को आमंत्रित करने चला और राजा विक्रमादित्य पवन देव को वे वन में जाकर साधना करने लगे ताकि पवन देव को कुछ अता पता मिल सके। योग साधना के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि इन दिनों सुमेरु पर्वत पर पवन देव का वास है। यदि वे सुमेरु पर्वत पर जाकर पवन देव को पुकारे तो अब उनसे साक्षात्कार हो सकता है। सुमेरु पर्वत की स्थिति और दूरी का कुछ अता पता न होने के कारण उन्होंने माँ काली द्वारा दिए दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उनके सम्मुख आकर उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें बताया कि उसने उन्हें किस उद्देश्य से याद किया है। अभी लीजिए स्वामी, बेतालों ने कहा और उन्हें कंधे पर लादकर उड़ चले। बेतालों को आकाश पाताल कहीं भी पहुंचने में देर नहीं लगती थी। उन्होंने शीघ्र ही राजा को सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। ठिकानों पर पहुंच जाने के बाद राजा ने दोनों बेतालों को विदा किया। पर्वत की चोटी पर हवाएं बहुत तेजी से चल रही थी। पैर जमाना कठिन हो रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे ये तेज हवाएं उड़कर उन्हें मीलों दूर ले जाकर फेंक देंगी। कदम जमाने में जब हर पल कठिनाई होने लगी तो योग साधना के ज्ञाता राजा विक्रमादित्य ने योग का सहारा लिया और एक स्थान पर किसी शिला की तरह जमकर खड़े रहे। प्रचंड आंधियां चलने लगी। बड़े बड़े वृक्ष तिनकों की तरह अपनी जगह से उखड़ने लगे। चट्टाने प्रचंड वायु के तेज झोंकों को सह न पाने के कारण टूट कर गिरने लगी, मगर राजा विक्रमादित्य थे कि अपनी जगह अविचल भाव से खड़े पवन देव की साधना में लीन रहे। ना कुछ खाना, ना पीना, ना सोना, ना आराम करना, मानव शरीर धारी होकर भी वे पाषाण शिला बन गए थे। अंततः तूफान थमा, शांत मृदुल पवन चलने लगी। वायु की शीतलता शरीर को नवजीवन प्रदान करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजाओं के राजा देवराज इंद्र के चहेते, तेरी साधना से हम प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहते हो। चैतन्य अवस्था में आकर विक्रमादित्य ने दोनों हाथ जोड़कर पवन देव का नमन किया और कहा, मैं महायज्ञ कर रहा हूँ पवन देव, मेरी इच्छा है कि आप मेरे उस महायज्ञ में अतिथि रूप में पधारकर मेरे को आशीर्वाद दें। कितना भावुक है तू। विक्रमादित्य पवन देव का हंसी भरा स्वर सुनाई पड़ा। मैं संसार के कण कण में विद्वान हूँ। संसार में जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ मेरा वास है। अगर तू इसे ही मेरी उपस्थिति न मानकर मेरे सशरीर आने की मेरी उपस्थिति मानना चाहता है तो मेरा सुझाव है कि जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर इस जिद को छोड़ दे। मेरे कहीं भी आने का अर्थ होता है वहां भयानक तबाही, आंधी तूफान आ जाना। तेरे राज्य की समस्त लहलाती फसलें उजड़ जाएंगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, मकान आदि तूफान में उड़ जाएंगे। क्या तू इस तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहता है, महज अपनी जिद की वजह से? नहीं पवन देव, तो फिर जाओ। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि नहीं होगी, अकाल नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हें यह कामधेनु गो उपहार में दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारे राज्य में सदा दूध दही की नदियां बहती रहेंगी। आकाशवाणी के उपरोक्त शब्दों के साथ ही विक्रमादित्य के सम्मुख एक सुंदर हष्टपुष्ट गाय आकर उपस्थित हो गई। विक्रमादित्य पवन देव का आशीर्वाद पाकर प्रसन्नता से फूले नहीं समाये। एक बार पुनः पवन देव को नमन किया और कामधेनु गाय की गर्दन सहलाने लगे। आकाश में उपजा प्रकाश लुप्त हुआ। पवन देव अपनी राह चले गए। राजा विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों को स्मरण किया और उन्हें गो सहित अपने राज्य की सीमा में पहुंचा देने का आदेश दिया और दूसरी ओर
जिस ब्राह्मण को विक्रमादित्य ने समुद्र देवता को निमंत्रण देने के लिए रवाना किया था, वह कई दिनों की यात्रा के बाद समुद्र तट पर पहुंचा। तट पर पहुंचकर वह सोच में पड़ गया कि समुद्र देवता का आह्वान किस प्रकार करूं। जिधर और जहां तक भी उसकी दृष्टि जाती थी, अथाह जल ही जल नजर आता था। काफी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि इस ध्यान और मनन करने के समुद्र देवता का आह्वान किया जा सकता है। इस विचार के आते ही वह सागर तट के जल में कमर तक प्रविष्ट होकर समुद्र देव का आह्वान करने लगा। उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे समुद्र देवता, मैं महाराजा विक्रमादित्य के दूत के रूप में आपको आमंत्रित करने आया हूँ। महाराज विक्रमादित्य एक महायज्ञ करा रहे हैं। आप उस यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं। कृपया मेरी पुकार सुनिए और प्रकट होकर मुझे आश्वस्त कीजिए, जिससे मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं। ब्राह्मण पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उपरोक्त शब्द बार बार दोहराता चला जा रहा था। अंत में सागर के जल में हलचल हुई, अतः जल राशि के बीच समुद्र देवता प्रकट हुए। ब्राह्मण ने समुद्र देवता को प्रणाम किया, उन्हें राजा विक्रमादित्य का संदेश दिया। समुद्र देवता बोले, हाँ, मुझे मालूम है। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। पवन देव ने मेरे करीब से गुजरते हुए कुछ देर पहले ही मुझे संदेश दिया है कि यशस्वी राजा विक्रमादित्य एक महायज्ञ कर रहे हैं, जिसमें देवताओं की उपस्थिति भी अभिलाषा रखते हैं। पवन देव को स्वयं सुमेरु पर्वत पर पहुंचकर विक्रमादित्य ने यज्ञ में आने को आमंत्रित किया था। अनिष्ट की आशंका सामने रखकर पवन देव ने अपनी व्यवस्था जताकर विक्रमादित्य को अपना आशीर्वाद दे दिया है। मेरा भी बिल्कुल वैसा ही उत्तर है ब्राह्मण दूत। मैं स्पष्ट उत्तर आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, समुद्र देवता ब्राह्मण ने कहा। तो सुनो महाराज, विक्रमादित्य जैसे दानी परोपकारी एवं प्रजा वत्सल राजा का निमंत्रण मुझे सहर्ष स्वीकार है, किंतु मैं चाहकर भी उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकता। कारण देव, आश्चर्य से ब्राह्मण ने पूछा। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर मैं वहां गया तो मेरे साथ जल भी जाएगा। जल गया तो लहलाती फसलें डूब जाएंगी, मार्ग, ग्राम और नगर नष्ट हो जाएंगे। मात्र विक्रमादित्य का मन रखने के लिए हजारों लोगों के जीवन को संकट में डालना किसी भी तरह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, इसलिए मेरा वहां न जाना ही उचित है। समुद्र देवता ने कहा, तब मेरे लिए क्या आदेश है देव? ब्राह्मण ने विनीत भाव से पूछा। समुद्र देवता बोले, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य से कहना कि मैंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। जल के कण कण में मेरा वास है। वे यज्ञ के लिए जल के जिन छींटों का प्रयोग करेंगे, उनमें मैं भी उपस्थित रहूंगा। वे जो यज्ञ करने जा रहे हैं, उसकी शुभकामनाएं मैं अर्पित करता हूँ। जैसा आदेश देव। और वे निमंत्रण स्वीकारने के बाद राजा को अपनी ओर से उपहार देता हूँ। यह कहकर समुद्र देवता ने 5 महूले रत्न और एक समुद्री घोड़ा प्रदान करते हुए कहा, मेरी ओर से यह भेंट राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा देना। ऐसा ही होगा देव। इतना कहकर ब्राह्मण समुद्र देवता से मिले दोनों उपहार लेकर लौट पड़ा। घोड़े की लगाम थामे ब्राह्मण पैदल चल रहा था। तभी घोड़ा मायावी रूप से मनुष्य बोली में कहने लगा, दूर का सफर है, पैदल क्यों चल रहे हो? मुझ पर सवार क्यों नहीं हो जाते? समुद्र देवता ने राजा विक्रमादित्य के उपहार रूप में दिया उनकी वस्तु का उपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम राजा के दूत हो। दूत को जब राजा का संदेश ज्यों का त्यों किसी के पास पहुंचाने का अधिकार है, तो उसे राजा को प्राप्त उपहार को उपयोग करने का भी उस समय तक अधिकार है जब तक वह राजा तक न पहुंच जाए। ठीक है, ब्राह्मण ने कहा और घोड़े पर सवार हो गया। उसके सवार होते ही घोड़ा जिस पवन वेग से उड़ा, उसे देखकर ब्राह्मण का मन घोड़े पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, ऐसा शानदार घोड़ा सवारी के लिए सदा के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा हो। घोड़े ने शीघ्र ही ब्राह्मण को राजा के सम्मुख पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने समुद्र देवता का उत्तर बताकर उपहार में मिली दोनों चीजें राजा को सौंप दी। राजा ने वह दोनों चीजें ब्राह्मण को दान में देते हुए कहा, मार्ग की अनेक कठिनाइयों को सहते हुए आप समुद्र तट पर पहुंचे, समुद्र देवता का आह्वान किया। यह एक बड़ा कष्ट का काम था। इस कार्य का प्रतिकार यही है कि मैं इन दोनों उपहारों को आपको ही अर्पित कर दूं। ब्राह्मण ने दोनों चीजें खुशी खुशी स्वीकार कर ली। घोड़ा पाकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। दोस्तों, कहानी सुनाकर त्रिलोचनी ने पिछली अन्य पुतलों की तरह राजा भोज से कहा कि क्या उसने कभी ऐसा दान किया है। निरुत्तर होकर राजा भोज उस दिन भी सिंहासन पर बैठे बगैर लौट गए। राजा भोज 12वें दिन जैसे सिंहासन के समीप पहुंचे, उनके सामने सिंहासन की 12वीं पुतली आकर खड़ी हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगली कहानी 12वीं पुतली वो किसी और वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी।
मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ दोनों पसंद आई होंगी। कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।